एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 एक डाउट पूछा गया है, उसको कंप्लीट करवा रहे हैं। जिसमें यह दिया हुआ है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न रैखिक युग्म के अपरिमित अनेक हल हैं। अब सॉल्यूशन में हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी दो रैखिक समीकरण हों उनके अपरिमित और अनेक हल केवल इस स्थिति में हो सकता है a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2, जहां a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्रमशः x y और अचर पद के अनुपात हैं। अगर हम इसमें इस रूप में परिवर्तित करेंगे तो सबसे पहले उसको व्यापक रूप में या विशिष्ट रूप जो थी हमारे पास उस रूप में समीकरण को परिवर्तित करेंगे। 2x + 3y - 7 = 0। दूसरी समीकरण a - bx + a + by - 3a + b - 2 = 0। ये पूरा का पूरा प्लस का था, इधर आ गया माइनस का हो गया। अब इस नियम के अनुसार x का अनुपात 2/a - b, y का अनुपात 3/a + b और अचर पद -7/-3a + b - 2। माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a + 2b बराबर, इसका इससे गुणा करेंगे तो 3a - 3b बनेगा। एक तरफ ले आते हैं सभी मान को। 2a + 2b - 3a + 3b बराबर 0। जिसको हल करेंगे तो 2a में से 3a घटाएंगे -a, 2b में 3b जोड़ेंगे +5b बराबर 0। समीकरण बन गई 1। कुछ इसी प्रकार से समीकरण हम दूसरी बनाएंगे। अब जो हमारे पास बाकी के दो अनुपात दिए हुए हैं उन दो अनुपातों की तुलना करेंगे। बाकी के दो अनुपात में इन दोनों की तुलना करेंगे, इन दोनों का वज्र गुणन करेंगे हम। इस 7 का a + b से गुणा करेंगे तो 7a + 7b। इस 3 का इस तीनों से गुणा करेंगे तो 9a + 3b - 6। हल करते हैं इसको, एक तरफ ले जाते हैं। 7a + 7b - 9a - 3b + 6 बराबर 0। हल करेंगे तो -2a + 4b + 6 बराबर 0 बचेगा हमारे पास। दो समीकरणें आ गई। इन दो समीकरणों को किसी भी मर्जी विधि द्वारा आप हल करके a और b का मान ज्ञात करेंगे। मैं इसमें प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, वज्र गुणन विधि भी लगा सकते हैं। वज्र गुणन विधि का ही उपयोग हम कर रहे हैं तो उसी विधि से मैं बता रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई मर्जी विधि लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी कि वज्र गुणन विधि का ही उपयोग करके हमें समीकरणों को हल करना है। तो सबसे पहले -a + 5b बराबर 0, ये दो समीकरणें हैं। और दूसरी समीकरण -2a + 4b और प्लस का 6 बराबर 0। ये समीकरण दोनों को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करते हैं। a लिखेंगे, b लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ a और b दो चर राशियाँ मानी जाएंगी इन दो समीकरणों में। a को छोड़कर बाकी के गुणांक 5 और 4, 5 और 4। अचर पद में इधर कुछ भी नहीं है तो 0 लिखा जाएगा, नीचे 6। फिर ये दोनों लिख दिए हमने। a के गुणांक लिखे जाएंगे -1 और -2, और फिर जिससे शुरू किया था उसको रिपीट करना है 5 और 4। a बटे इसका वज्र गुणन 5 का 6 से गुणा 30 -0, इसका वज्र गुणन 0 + 6, इसका वज्र गुणन 1 बटे -4 + 10। हल करते हैं। a बटे 30 बराबर b/6 बराबर 1/6। a का मान निकालेंगे, ये 30 गुणा में चला जाएगा, 30/6 यानी 5। और b का मान निकालेंगे, ये आ जाएगा 6/6 यानी 1। अतः a का मान 5 और b का मान 1 है, जिसके लिए दी गई समीकरण निकाय के अनेक हल प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमें पहला पार्ट इसका पूरा करना है।
इसमें हमें दिया हुआ है कि के किस मान के लिए रैखिक युग्म का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो उसके लिए हमने कंडीशन क्या की थी उसको याद रखते हैं। हमने लिखा था कि अगर किसी भी रैखिक युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। इस स्थिति को अगर हम लगाएं तो सबसे पहले उसको व्यापक रूप में बदलेंगे। 3x + y - 1 = 0। ये बन जाएगा 2k - 1x + k - 1y - 2k + 1 = 0। अब अगर अनुपात लेते हैं तो 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। ये बराबर नहीं होगा -1/-2k + 1 के। हमें k का मान चाहिए, इन दो से हमारे पास k का मान प्राप्त हो जाएगा। वज्र गुणन कर देते हैं, 3 का इससे गुणा करेंगे 3k - 3, 2k - 1 का इस तरफ गुणा होगा। k के पदों को एक तरफ ले लेते हैं, बिना k के पद एक तरफ हो जाएंगे। 3k में से 2k घटाएंगे k बचेगा और -1 + 3 यानी 2, k का मान 2 होगा, जो कि इस दूसरा सवाल को पूरा करता है। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 3.5 का ये दूसरा सवाल कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे चलेंगे अगले हमारे पास टॉपिक में। अगले टॉपिक में हमारे पास दिया हुआ है कि यदि रैखिक समीकरण नहीं हो, रैखिक समीकरण के रूप में अगर वह परिभाषित नहीं हो तो किस प्रकार से उनको रैखिक समीकरण में बदलकर परिवर्तित करते हुए हम इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो समीकरण मिलेगी वो कुछ इस रूप में होगी। 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6। इसमें यह रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि बटे में x आ रहा है। बटे में x या बटे में y आ जाए तो वह रैखिक समीकरण नहीं रहती। हमें इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा। रैखिक समीकरण के रूप में बदलने के लिए सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं इसका। हम मान के चलेंगे, माना 1/x जो है उसको कोई अन्य चर मान लेते हैं, चाहे a b मान लें, चाहे p q मान लें। मैं इसको p मान के चलता हूँ और 1/y = q। अगर 1/x को p रखते हैं तो ये बन जाएगा p/2। 1/y की जगह q रखेंगे तो q/3 = 2। रैखिक समीकरण में बदलने के लिए लघुत्तम ले लेते हैं, 6 लघुत्तम आ जाएगा, 3p + 2q = 2 आ जाएगा, या 3p + 2q = आ जाएगा 12। समीकरण बन जाएगी 1। इसी प्रकार इस समीकरण में अब हम मान रखते हैं 1/x की जगह p रखेंगे तो p/3, 1/y की जगह q रखेंगे तो q/2 बराबर 13/6। लघुत्तम लेंगे, 6 लघुत्तम 2p + 3q बराबर 13/6। ये 6 भाग में, ये भी 6 भाग में, भाग से भाग वाला भाग कट जाएगा, हमारे पास समीकरण आ जाएगी 2p + 3q = 13, समीकरण नंबर 2। और एक समीकरण हमारे पास आई है 3p + 2q = 12, समीकरण नंबर 1। इन दोनों समीकरणों को हल करना है हमें। पहले p और q का मान निकालेंगे, p और q के मान से यहाँ से हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो p और q का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास 4 विधियाँ की हैं हमने। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। जो आपको आसान लगती है उस विधि का उपयोग आप कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इन सभी सवालों में 3 विधियाँ जो हमारी मुख्य हैं। ग्राफीय विधि थोड़ा सा लेंथी पार्ट रह जाता है, हम इसलिए ग्राफीय विधि को यहाँ उपयोग न लेते हुए विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि में से बारी बारी से एक एक विधि का उपयोग करते हुए इन सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं, ताकि तीनों विधियाँ याद भी हो जाएंगी हमें उस हिसाब से। सबसे पहले हम विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। इसमें q का गुणांक 3 है, इसमें q का गुणांक 2 है। इस समीकरण को तो हम 2 से और इस समीकरण को 3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 को 2 से, समीकरण 1 को 3 से, तथा 2 को 2 से
गुणा कर घटाने पर। अगर एक को 3 से गुणा करेंगे तो 9p प्लस 6q बराबर 12 तिये 36। उसको 2 से गुणा करेंगे तो 4p प्लस 6q बराबर 26। घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये कट जाएगा, दोनों बराबर हैं, समान चर हैं। 9p में से 4p घटाएंगे 5p और 36 में से 26 घटाएंगे 10। p का मान आ जाएगा 10/5 यानी 2। ये p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो 3 गुणा 2 प्लस 2q बराबर 12, 6 प्लस 2q बराबर 12, 2q बराबर 12 माइनस 6 जो कि 6 बचेगा, q बराबर 6/2 यानी 3। हमने 1/x को p माना था और p बराबर है हमारे पास 2 के, तो x का मान आ जाएगा 1/2 और 1/y बराबर q माना था जिसका मान आया है 3, तो y का मान आ जाएगा 1/3। तो x का मान 1/2 और y का मान 1/3 इस दी गई समीकरण निकाय का हल है। इस प्रकार से हम इन समीकरण निकायों को जो रैखिक समीकरण नहीं है उनको रैखिक समीकरण में परिवर्तित करके हल करेंगे। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, जिसमें हमें दिया है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। सॉल्यूशन के लिए समीकरण रूप में बदलेंगे। 1/√x बराबर मान लेते हैं p और 1/√y बराबर मान लेते हैं q। इससे ये समीकरण बदल जाएगी 2p प्लस 3q बराबर 2, क्योंकि 1/√x को p माना था 2p 3q। इसी प्रकार दूसरी समीकरण बन जाएगी 4p माइनस 9q बराबर -1। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। इस बार हम प्रतिस्थापन विधि लगा लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करने के लिए यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 2p बराबर 2 माइनस 3q, प्लस का 3q इधर जाएगा माइनस का, p बराबर 2 माइनस 3q/2 आ जाएगा, 2 गुणा में था भाग में आ गया। समीकरण नंबर 3 आ गई। समीकरण 2 से मान रख दो p का, इसमें 4 गुणा 2 माइनस 3q/2 माइनस 9q बराबर -1। 2 के पाड़े से ये कट जाएगा क्योंकि भाग में है। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 2 का गुणा 3 से करेंगे -6q माइनस 9q बराबर -1। ये 4 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 15q बराबर -1 -4 -15q बराबर -5। माइनस से माइनस प्लस, q का मान निकालना है 5/15 यानी 1/3। समीकरण 3 में मान रख देते हैं। समीकरण 3 से p बराबर 2 माइनस 3 गुणा 1/3/2, 2 माइनस 3 से ये 3 कट गया, 1/2 यानी 1/2। p का मान है हमारे पास, क्योंकि हमने p को 1/√x माना था और ये माना है 1/2 के बराबर। इसका मतलब √x बराबर होगा 2 के और वर्ग करने पर x का मान आ जाएगा 4। अंडर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ वर्ग होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, इसलिए x का मान 4 आ जाएगा। इसी प्रकार q बराबर हमने माना था 1/√y और √y का मान जो है वो है हमारे पास q का मान 1/3 निकाला था, अतः √y बराबर आ जाएगा 3, y बराबर आ जाएगा 9, जो कि हमारा दूसरा हल होगा। तो x का मान 4 और y का मान 9। इस प्रकार से हम इन समीकरणों को हल करेंगे। अगला सवाल लेके चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है 4/x प्लस 3y बराबर 14 और 3/x माइनस 4y बराबर 23। इसको हल करने के लिए, चूंकि y तो हमारे पास गुणा के रूप में है, यानी y के लिए तो ये रैखिक है लेकिन x के लिए रैखिक नहीं है,
हम x के लिए इसको परिवर्तित करेंगे खाली। अगर x के लिए परिवर्तित करेंगे तो माना 1/x बराबर p। अगर 1/x को p मानते हैं तो पहली समीकरण बन जाएगी 4p + 3y = 14, समीकरण 1, और 3p - 4y = 23, समीकरण नंबर 2। हल करेंगे, p और y के लिए मान निकालने हैं हमें। हल करने के लिए हम सबसे पहले इनको व्यापक समीकरण में बदल लेते हैं। वज्र गुणन विधि का उपयोग करके बताऊंगा मैं अब इस बार। -14 = 0, 3p - 4y - 23 = 0। एक तो आएगा p, एक आएगा y और एक आएगा 1। p को छोड़कर बाकी जो गुणांक दिख रहे हैं वो लिखने हैं। y के गुणांक 3 और -4 दिखाई दे रहा है। अचर पद -14 और 23 दिखाई दे रहा है माइनस का। फिर ये दोनों लिख दिए हमने, तो फिर 4 और 3 p के गुणांक आएंगे और फिर जिससे शुरू किया था उससे एंड करना है, लास्ट में लिखना है। p बटे वज्र गुणन होगा, 23 को 3 से करेंगे -69, 14 को 4 से करेंगे -14 × 4 = 56, y बटे 14 को 3 से करेंगे -14 × 42, और 23 को 4 से करेंगे तो -92, 1/-16, और इसका करेंगे तो -9। हल करते हैं इसको। p बटे अगर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 125 माइनस का ये 50 और ये माइनस का 25। p का मान निकालेंगे, -125 बटे -25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, p का मान आ गया 5। y का मान निकालेंगे, 50 बटे -25 भाग देंगे तो y बराबर -2। लेकिन p हमने माना था 1/x को, जो 5 के बराबर है, तो x का मान आ गया 1/5 और y का मान आ जाएगा -2, जो कि दी गई समीकरण निकाय के हल को व्यक्त करता है। नेक्स्ट करते हैं हम, पहले का चौथा पार्ट है जिसमें हमें दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए सबसे पहले माना 1/x - 1 बराबर p और 1/y - 2 बराबर q। समीकरण बदल जाएगी, 5p + q बराबर 2। दूसरी समीकरण बदल जाएगी, 6p माइनस यहाँ पे 2 आएगा, y - 2। ये दोनों बराबर आएंगे तभी हम इनको मानते हुए हल कर सकते हैं, अन्यथा इनको हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। -3q बराबर 1, समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गई। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। समीकरण 1 को विलोपन विधि लगा रहा हूँ, 3 से गुणा कर 2 में जोड़ने पर। सबसे पहले समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देते हैं, 5 × 3 = 15p + 3q बराबर 6। दूसरी समीकरण 6p - 3q बराबर 1 जोड़ेंगे। ये दोनों समान चर विपरीत चिन्ह कट जाएंगे। 15p में 6p जोड़ेंगे 21p, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। हल करेंगे, p का मान 7/21 या p का मान 1/3। समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 + q बराबर 2, q बराबर 2/2 - 5/3, 3 लघुत्तम 6 - 5 यानी 1/3। तो दोनों ही मान 1/3 1/3 है। लेकिन p का मान हमने जो माना था, p हमने माना था 1/x - 1 के, जो बराबर है 1/3 की। वज्र गुणा कर दें तो x - 1 बराबर 3 आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3 + 1
यानी x का मान हो जाएगा 4, जो पहला सॉल्यूशन है। इसी प्रकार q बराबर है 1/y-2 के, जो बराबर आया 1/3 के। वज्र गुणा करेंगे तो y-2 बराबर 3 आ जाएगा, जिससे y का मान आ जाएगा 3 + 2, अर्थात y बराबर बन जाएगा 5। ये समीकरण 2 है। अतः x का मान 4 और y का मान 5 होगा इन दी गई समीकरणों को हल करने पर। आज के लिए इतने बहुत हैं। इसके बाद में हम बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रैक्टिस करके देखेंगे आप इन सवालों की। अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कुछ डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप ऐसे पूछ सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।